हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय और आप देख रहे हैं वे टॉक। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GSTR1 के बारे में। GSTR1 क्या होता है और उसे कैसे फाइल करते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं इस वीडियो में और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपने GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपको ऐसा ही डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं और आपको लॉगिन करने का प्रोसेस नहीं पता है तो एक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो देखकर जो है लॉगिन करने का प्रोसेस सीख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम रिटर्न डैशबोर्ड पे ओपन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही होगा और यहाँ पे मंथ में हम जुलाई चूज कर लेते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें GSTR1 फिल करने का टैब आ गया। तो यहाँ पर हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर हमें एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका ट्रांजैक्शन रहा, जो भी आपने अपने ITR में डाला होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको यहाँ पर 0 डाल देना है। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी अगर आपका कुछ ट्रांजैक्शन है अप्रैल टू जून के बीच में तो आप उसे डाल सकते हैं। नहीं तो इसे भी आप 0, अगर नया बिजनेस है तो इसे भी आप 0 करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर सेव सक्सेसफुली दिखलाएगा। और फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर है B2B, पहला टैब है जो है B2B का है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस हुआ है, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जैसे हम GST रजिस्टर्ड है और हमने जो सेलिंग किया है वो भी GST रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो वो ट्रांजैक्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये है नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। जो जैसे आपने अभी सेल किया किसी कंज्यूमर या कस्टमर को तो वो उसका ट्रांजैक्शन डिटेल इसमें फिट करेंगे, उसका एंट्री यहाँ पर होगा। क्रेडिट डेबिट नोट्स, आपने कोई सेल किया किसी रजिस्टर्ड पर्सन को और वो रिटर्न कर देता है तो उसका जो है डिटेल यहाँ पे फिट करेंगे। उसी तरह है 9B, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, मतलब आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या किसी कस्टमर को सेल किया है तो वो अगर परचेज रिटर्न का मतलब आपका सेल किया हुआ सामान रिटर्न कर देता है आपको तो उसका एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक्सपोर्ट इनवाइस, एक्सपोर्ट इनवाइस में क्या होगा, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस सेल एक्सपोर्ट किया है तो उसका जो है एंट्री यहाँ पर होगा। GSTR1 अदर डिटेल्स, इसमें है B2C, इसमें आपने किसी कंज्यूमर को सेल किया है और 2.5 लाख से कम का सेल किया है तो उसका एंट्री आप यहाँ पर जो है इसका डिटेल आप यहाँ पर दिखला सकते हैं। मैंने पीछे ऊपर आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर जो है अगर आप B2C लार्ज इनवाइस में जो है आप उन्हीं कस्टमर का डिटेल दिखला सकते हैं जिनको आप 2.5 लाख से ऊपर सेल किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नील रेटेड सप्लाईज, आपने कुछ ऐसा गुड सेल किया है जिस पर जो है GST 0 है तो उसका जो है डिटेल यहाँ पर फिट करेंगे। एडवांस रिसीव्ड, अगर आपने किसी से एडवांस रिसीव कर लिया है तो उसका एंट्री आप इसमें करेंगे और उस पर जो GST आपने लिया है उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे उसका। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, जब जो आपने एडवांस लिया हुआ है कस्टमर से उसका जब आप डिलीवरी कर देंगे रियल उसका इनवाइस जब उसको देंगे तो उसको जो है आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा, उसका एंट्री आपको यहाँ पे दिखलाना पड़ेगा। HSN वाइज समरी, जो अभी आपने गुड सेल किया है उसका HSN वाइज जो है डिटेल आपको यहाँ पे फिट करना होगा, एंट्री करना होगा। डॉक्यूमेंट इशूड में आपने जो भी जितना भी इनवाइस जनरेट किया है सारे का डिटेल आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले आते हैं B2B में, ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन, देखिए अब हमारे सामने ओपन हो गया और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ऐड डिटेल्स। ऐड डिटेल जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे हमें जो है इनवाइस डिटेल फिट करने का ऑप्शन आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आपको GST नंबर डालना होगा, यहाँ पे रिसीवर का नेम,
इनवाइस नंबर, जो भी आपने बिल नंबर जो आपने दिया है उसको इसका नंबर डालना है, किस डेट को आपने इनवाइस इशू किया है और उसका स्टेट यहाँ से, और इनवाइस वैल्यू यहाँ पर डालना है। सप्लाई टाइप, स्टेट के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई टाइप अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम आपको एक फिल करके सारा डिटेल दिखला देते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हम रिसीवर का, जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसका हम यहाँ जीएसटी नंबर डाल लेते हैं और जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ उसका नाम दिखलाने लगेगा, उसकी कंपनी का नाम, और इनवाइस नंबर जो भी है 1 2 3 4 डाल लेते हैं और जो भी डेट हो इनवाइस का, जैसे ये है, डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे स्टेट अपने आप आ गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और टोटल इनवाइस वैल्यू डालना है यहाँ पर। टोटल इनवाइस वैल्यू जैसे हम आपको एक एक्सेल शीट समझा देते हैं, एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा प्रोडक्ट है ABC और XYZ, ये दो प्रोडक्ट है जिनका जो है प्राइस जो है 500 रुपये है और दोनों पर GST 5% है। ये तो GST 500 पे 5% के अकॉर्डिंग जो है हिसाब से 25 रुपये दोनों पर GST हो जाएगा और टोटल प्राइस जो है हो जाएगा 525 ABC का और 525 XYZ का। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा हमारा 1050। तो उसी तरह आ जाते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है, मतलब टोटल 1050 डालना है। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई टाइप इंट्रा स्टेट। जैसे ही हमने जो है यहाँ पर GST नंबर डाला और यहाँ पे स्टेट अपने आप उत्तर प्रदेश ले लिया, उसी तरह यहाँ पर सप्लाई टाइप जो है अपने आप का जो है इंट्रा स्टेट ले लिया है। अब आना है कि जो हमें यहाँ पे आपको दिखलाना होगा कि आपने कितना सेल किया। तो हमने 5% के अकॉर्डिंग जो है 1000 रुपये का सेल किया है, तो सेंट्रल टैक्स 25 रुपये और स्टेट टैक्स 25 रुपये ले लिया अपने आप। तो यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा, सेव करके बैक हो जाते हैं। इस तरह से आप जितना इनवाइस ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड डिटेल करके जो है ऐड करते जाइएगा, क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है इसलिए हम ऐड सेव नहीं किए, उससे बैक आ जाते हैं। B2C लार्ज इनवाइस में, B2C लार्ज इनवाइस में आते हैं और यहाँ पे ऐड डिटेल कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ से हमें स्टेट चूज़ करना होगा कि हम किस स्टेट में जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम उत्तर प्रदेश नहीं चूज़ कर सकते हैं, किसी अदर स्टेट के लिए हम ये है तो हम जैसे उत्तराखंड चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इनवाइस नंबर जो भी है वो डाल लेते हैं, इनवाइस डेट जो भी हमें चूज़ करना है वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटर स्टेट ऑलरेडी शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इसे जो है अपने स्टेट में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू हम 1120 रुपये ले लेते हैं। आइटम डिटेल यहाँ पर जो है हम 1000 दिख रहा है, तो टोटल जो है हमारा 1000 ये और 120 रुपये, 1120 रुपये हो जाएगा। अगर आप किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया जहाँ पर आपको जो है ई कॉमर्स पोर्टल का जो जिसके थ्रू आप सेलिंग कर रहे हैं उसका GST डालना पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और आप सेव करके बैक कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट बैक कर लेते हैं। इस तरह से आप जो है अपना जितना भी इनवॉइस है उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडिट डेबिट नोट्स पर, जो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। यहाँ पे आते हैं ऐड डिटेल, यहाँ पर GST नंबर डाल लेते हैं। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे आपका रिसीवर का नाम आ जाएगा, जो भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर है, इनवॉइस नंबर है वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे जो डेट है वो डेट चूज़ कर लीजिएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, सेल करते समय हमने जो इनवॉइस इशू किया था उसका नंबर, और इनवॉइस डेट का मतलब है जो सेल करते समय हमने इनवॉइस इशू किया था उसका डेट डालना है। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस का डेट डालना पड़ेगा, जिस डेट में आपने सेल किया था। मान लेते हैं ये आपका डेबिट नोट है। नोट वैल्यू कितने का जो है सामान रिटर्न हो रहा है, जैसे हमने कुछ सेल किया है वो रिटर्न आ रहा है, तो वो जो है
जो इनवॉइस वैल्यू होगा वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है तो इंट्रा स्टेट कर लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या है। जैसे अब आपने सेल किया है तो यहाँ से आपको सेल रिटर्न चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने से अभी तक कोई सेल दिखलाया नहीं है, इस वजह से जो है ये सेल रिटर्न ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो इस तरह सेट करके आपको जो है यहाँ पे फिर से सारा डिटेल फिट कर लेना होगा जो भी है आपका। सब फिट करके आप सेव करके बैक हो जाइएगा। हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, यहाँ पर ऐड डिटेल में आ जाते हैं। ये लार्ज अमाउंट के लिए है, मतलब जिनका ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर है। तो जो भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट नंबर है वो डाल दीजिए और जो डेट है डेबिट क्रेडिट का वो डाल दीजिए। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो भी आपका सेल इनवॉइस है उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। जिस डेट को आपने सेल किया है वो डेट यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। टाइप आपको चूज़ करना पड़ेगा, डेबिट है या क्रेडिट है। इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे डालना होगा और इंटर स्टेट है, मतलब आप पहले हम बता दिए थे कि लार्ज अमाउंट जो है आउट ऑफ स्टेट सप्लाई के लिए होता है। और रीज़न सेल रिटर्न जो भी आपका रीज़न है यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल फिट करिए, सेव कर लीजिए। यहाँ से बैक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट का अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो उसका डिटेल आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ इनवॉइस डेट डालेंगे, बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू डाल दीजिएगा, इंटर स्टेट और जीएसटी टाइप जो है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे विथ पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी आपको चूज़ करना है वो कर लीजिएगा। वैसे विथ पेमेंट ऑफ टैक्स चूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है जो भी इनवॉइस वैल्यू होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना होगा, तो उस पर जो है ये आ जाएगा। और यहाँ से सेव करके बैक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं B2C अदर पर। इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ ऐड डिटेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट चूज़ करना चाहते हैं उसको स्टेट को चूज़ करिए। टैक्सेबल वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर जो है टैक्सेबल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू नहीं है। तो आपको एक्सेल सीट से हम वो चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारा 500, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो है यहाँ पर 500 ये और 500 ये, मतलब टोटल 1000 ही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू डालना है 1000। इंट्रा स्टेट है और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 5% हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए अपने आप जो सेंट्रल टैक्स 25 रुपये और स्टेट टैक्स 25 रुपये ले लिया, सेस जो है 0 है। और इस तरह से जो है जो भी है उसे ऐड करके सेव करके यहाँ से जो है बैक कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जितना भी इनवॉइस है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नील रेटेड सप्लाईज, अगर आपने कुछ ऐसा सेल किया है जिसपे जो है टैक्स नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंट्रा स्टेट सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सन और इंट्रा स्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अपने स्टेट में ही अगर आपने सप्लाई किया है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है। और आपने सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपने स्टेट में तो उसका डिटेल आपको यहाँ डालना है। अगर आपने यहाँ पर जो है इंडायरेक्ट मतलब अपने स्टेट के बाहर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ डालना होगा। और अपने स्टेट के बाहर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और सेव करके जो है आपको बैक करना होगा। तो हम बैक कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर लेते हैं और ऐड स्टेट वाइज डिटेल पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है जिस स्टेट में हमने सप्लाई किया यहाँ से वो स्टेट चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया तो हम उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं।
देखिए अब जैसे हमने उत्तर प्रदेश चूज़ किया, यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ गया, और यहाँ पर जो है किसी ने हमें ऑर्डर दिया है और ऑर्डर देते समय उसने हमें कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है, और जिस प्रोडक्ट का उसने हमें ऑर्डर दिया है उस पर 5% जो है जीएसटी है, तो उसको हम यहाँ पर फिट कर लेंगे, 5% वाले बॉक्स में डाल लेंगे, या 12% अगर जीएसटी है तो 12% वाले में डाल लेंगे। मान लेते हैं उसने हमें 1000 रुपये जो है एडवांस पेमेंट दिया है, तो उसे हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स 60 रुपये और स्टेट टैक्स 60 रुपये अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। एडवांस लेते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कस्टमर से जो है उस एडवांस अमाउंट पर जीएसटी ले लेना पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो यहाँ पर डिटेल फीड करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम टोटल अमाउंट में से टैक्स घटाकर ही एंट्री करें। तो हमने सेव करके बैक कर लीजिएगा, बैक कर लेते हैं, से फिर से बैक। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अभी हमने पीछे बात किया था एडवांस रिसीव करने का, तो जो हमने एडवांस रिसीव किया जब उसका जो है गुड्स का डिलीवरी हम देने लगेंगे और मेन इनवाइस देंगे, तो वहाँ पर तो उसी का एडजस्टमेंट हमें इस पार्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने एडवांस लिया हुआ था उसका जो है यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जिस स्टेट से हमने एडवांस अमाउंट रिसीव किया था यहाँ पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर हम वही स्टेट चूज़ करें, और जो इनवाइस वैल्यू जो था जो हमने एडवांस लिया था उसको यहाँ पे एंट्री करके सेव कर देंगे और बैक कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो इस पर ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। ऐड डिटेल पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कुछ HSN कोड डाल लेते हैं, यहाँ पर हम एक HSN कोड फीड कर लेते हैं। यह सही कोड नहीं है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि LED हम सेल कर रहे हैं और जिसका हम यहाँ पर यूनिट चूज़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि ये यहाँ पे जो हम डिटेल फीड करेंगे ये पूरे महीने का डिटेल होगा। पीसेस टोटल क्वांटिटी हम डाल देते हैं, मान लेते हैं 5 पीस, और यहाँ पे टोटल वैल्यू लेते हैं 5 पीस का, मान लेते हैं LED का दाम हो जाता है 1000 रुपये, और उस पर टैक्स हो जाएगा जो है 12% के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, तो 1120 रुपये टोटल वैल्यू हो जाएगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। इंटीग्रेटेड टैक्स ये है नहीं, मान लें हम अगर अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है 60 रुपये हो जाएगा। सेस नहीं है लगेगा, ऐड करेंगे और यहाँ जो है ऐड करने के बाद बैक कर लेंगे। तो हम यहाँ से पीछे हो जाते हैं। इसी तरह से आपका जो भी जितना भी प्रोडक्ट है उस सारे का HSN कोड डालकर जो है उस तरह से ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड, आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे डिटेल डालना है कि आपने जो इनवाइस एक महीने में आपने कितना इनवाइस जो है इशू किया है। तो हम मान लेते हैं 1 से लेकर जो है 10 तक हमने इनवाइस इशू किया है, टोटल नंबर हो जाएगा 10। कैंसिल मान लेते हैं, इसमें से एक कैंसिल भी है, टोटल नेट इशूड जो है ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम इसको दिखलाएंगे, और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से सारा इसमें जो भी है इनवाइस फॉर इनवर्ड सप्लाईज, रिवाइस इनवाइस, सारा डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब में इसी तरह से जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे ले लेते हैं एक और एग्जांपल क्रेडिट नोट का। जैसे हम क्रेडिट नोट पर ऐड डिटेल पर क्लिक करते हैं, क्रेडिट नोट भी ऐड कर लेते हैं। 1 से लेकर जो है 5 तक हमने दिया, टोटल नंबर ऑफ 5 हो जाएगा, और कैंसिल जो है 2 हो जाता है, तो टोटल 3। इस तरह से जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं। चूँकि हमें करना नहीं है तो यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहें तो इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोसीड कर दीजिए और यहाँ और नीचे से बैक हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम जो है अपना सारा डिटेल फीड कर लेंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पर दूसरे वाले नीचे चेक बॉक्स पर टिक करके फाइल GSTR1 विथ EVC पर क्लिक करके जो है हम इसे सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा। तो जैसे देखिए आप जो नील रिटर्न फाइल करने वाले हैं उनको यहाँ पे देखिए डैश डैश सब में दिख रहा है। तो उनको क्या करना है कि सीधे डॉक्यूमेंट इशूड पर आना है, ओपन करना है इसे और सबसे नीचे लास्ट में आकर यहाँ पर सेव कर देना है और सेव करने के बाद फिर से सिंपली बैक हो जाना है। और जैसे ही आप बैक करेंगे देखेंगे यहाँ जहाँ पर सब सारा डैश दिख रहा था यहाँ पर सारे में 000 वैल्यू दिखने लगा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है नील रिटर्न जो है फिल हो चुका है। अब आप सिंपली इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से जो है चेक बॉक्स पर टिक करिए, सबमिट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसीड के लिए पूछ रहा है, आप प्रोसीड कर दीजिएगा। जो लेकिन ये उनके लिए है जो नील रिटर्न फिल करना चाहते हैं। तो बाकी नेक्स्ट आएगा, यहाँ नेक्स्ट वाले चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और सबमिट विथ EVC करके जो है आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट विथ EVC करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप OTP डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। आपका GSTR1 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ CSC एजेंट्स का कॉल और मैसेज हमारे पास आया जो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें GST रिटर्न कैसे GSTR1 वो कैसे फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो अलग से बना दूँ, तो इसके लिए थोड़ा उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी GSTR1 फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।